मैं इस दिन का साल भर इंतजार करती हूँ कि कब नवरात्रि आए और मैं अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाऊं। तो मैंने आज इस बार नवरात्रि में उनको फिर से भोजन करा करके अपने आप को बहुत अच्छा खुशी प्राप्त करवाया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम कन्या भोग के लिए प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने काले चनों को रात भर भिगा करके और फिर उसको उबलने के लिए चढ़ा दिया था एक तरफ। उसके बाद मैंने क्या किया, जब तक चने उबल रहे थे ना, तब तक मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा करके अपने हलवे को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कढ़ाई में हम लोग घी डाल करके, घी आप अपने चॉइस से जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। घी का ऐसा है ना कि जितनी आपकी सूजी रहेगी ना, लगभग उतना ही आप घी डालेंगे तो आपका हलवा बहुत अच्छा परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो मैंने लगभग आधा किलो सूजी को बना करके हलवा तैयार किया था। आधा किलो भी नहीं, आधा किलो से मेरा ज्यादा ही था, क्योंकि मेरे को थोड़े बच्चों को नहीं खिलाना था। मैं दरअसल यहाँ पे एक आंगनवाड़ी है, वहाँ पे बच्चों को जाकर के खिलाती हूँ। तो बच्चे लगभग 30 से 40 बच्चे हो जाते हैं, उसके हिसाब से मैं खाना बना करके तैयार करती हूँ। तो मैंने देखा आपने कि मैंने 2 कढ़ाई में अपने सूजी को कर दिया, थोड़ा इस कढ़ाई से उस कढ़ाई में डाल दिया, नहीं तो एक में परफेक्ट हलवा नहीं बनता है। तो पहले अपनी सूजी को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे अपनी सूजी को अच्छा लाल होने तक फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हम जितनी सूजी है ना, हमने जैसे लगभग आधा किलो सूजी ली है ना, तो उससे हमको 1.5 लीटर पानी इसमें लगभग डालना पड़ेगा, तभी हमारा परफेक्ट सूजी का हलवा बन करके तैयार होता है। तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट, आपने देखा होगा कि मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही हलवा बनाकर तैयार कर लिया। जब आपके अच्छे से सूजी भून जाए ना, तो उसमें अपना पानी डाल करके और फिर उसके बाद इसी में डायरेक्ट आप चीनी डाल करके आपका हलवा तैयार हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो जब भी आपको जल्दबाजी हो ना, तो इस तरह से हलवा जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको 1 पॉट हलवा भी कहते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इसको, एक और तरीका है हलवा बनाने का, आप सूजी अलग फ्राई कीजिए और इसकी चाशनी अलग बना करके तब आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी में बनाना है ना, तो इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा। ये हलवा भी बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको आप बिल्कुल गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा और उसके बाद इसको धीरे धीरे इसको पकने दीजिएगा। इसको पकाने में आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। जल्दबाजी करेंगे ना तो आपकी सूजी कच्ची सी रह जाएगी। लेकिन हमें इसको बहुत देर तक, आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने दोनों कढ़ाई को अच्छे से धीरे धीरे पका रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, तो तीसरे चूल्हे पे अपना थोड़ा सा घी डाल करके और अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। रोस्टेड डालेंगे ना आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हलवे का स्वाद। तो हमारा इधर ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो रहा है, इधर हमारे दोनों हलवा भी तैयार हो रहा है। तो मेरे को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए मैंने 2 कढ़ाई का इस्तेमाल किया। आप थोड़ी में भी 1 कढ़ाई में बना सकते हैं। अब देखिए, जो पहला जो हलवा मैंने डाला था, ये हमारा अच्छे से भुन गया है और ये अब आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर ये बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें लास्ट में उतारने से पहले एक बार 1 चम्मच घी इसमें डाल करके और फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये लास्ट में घी डालने से क्या होता है ना, जो हमारा हलवा है ना, उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। और जो लास्ट में घी डालने से जो स्टार्टिंग में हमने डाला है ना, उसका उतना फ्लेवर नहीं आता है जितना आप ये लास्ट में घी डाल करके और फिर हलवे को उतारते हैं, तो घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इससे क्या होता है ना कि आपके थोड़े घी में भी बहुत अच्छा हलवा बन करके तैयार हो जाता है। और जब आपकी इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए ना, तो अपने चूल्हे को बंद करके और फिर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखा है उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको नीचे उतार करके रख देंगे। तो देखा आपने कितना इजी है ना 1 पॉट हलवा बना करके तैयार करना। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो देखिए, मेरा यह पूरा हलवा बन करके तैयार हो गया है। मैंने दोनों जो कढ़ाई में हलवा था ना, उसको एक ही बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है और उसके बाद थोड़ी सी उस पर तुलसी की पत्ती डाल दी है, क्योंकि हमें ये भोग का प्रसाद बनाया है इसलिए। अब देखिए, तब तक हमारा चना भी अच्छे से बॉयल हो गया था। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा चना कितने अच्छे से बॉयल हो गया है, हाथों के बीच में अच्छे से मैश हो रहा है। बस इसी तरह का चाहिए हमें, चने टूटने नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे से बॉयल होना चाहिए। अब क्योंकि हम भोग के प्रसाद के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, टमाटर और अदरक का इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छे से पीस करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें अच्छी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए और चने हमारे सूखे बनाने हैं, तो इसको हम पीस लेंगे। तो पीसने के लिए टमाटर को काट लिया मैंने और उसी में अदरक और धनिया पत्ती डाल करके इसको पीस लेंगे हम मिक्सी के जार में। और इसमें
स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च भी डाल लीजिएगा। अब जो हमने चने बॉयल करके रखे हैं ना, उसमें से 3 से 4 चम्मच हम इसी मिक्सी के जार में डाल करके और फिर पीस करके तैयार करेंगे अपने मसाले को। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो ग्रेवी होगी ना, बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और स्वाद तो आपको मैं क्या बताऊं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल करके बनकर तैयार होता है। एक बार इस तरह जरूर बना करके ट्राई करके देखिएगा। अब अपनी कढ़ाई को चढ़ा देंगे। अपने थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके फिर जीरा का तड़का देके उसके बाद जो हमने मसाला भून के रखा है ना, उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मसाले को अब इस समय थोड़ा ध्यान देना है कि हमें अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि हमने कच्चा हरा धनिया डाला है ना, तो उसको भूनना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डाला है और उसके बाद अपना सेंधा नमक डाल करके और उसके बाद इसको भुना है। भूनते समय ध्यान रखना है, मैंने जो अभी पहले देर पहले आपसे बताया, हमारा मसाला जितना अच्छा भुना होगा ना, चना उतना ही अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए अब मसाले का रंग भी चेंज हो गया और इसने साइड से तेल रिलीज कर दिया है। तो अपने जो चना हमने बॉयल करके रखा है ना, उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सभी आइटम्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा इसमें मेरे को ज्यादा मैंने सब चीज लिया है। आप अपना जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, उस क्वांटिटी के हिसाब से मसाले लीजिएगा और उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको बना के तैयार कीजिएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से हिलाते हुए हमें इसमें जो थोड़े से पानी की क्वांटिटी है ना, उसको सुखा लेना है, क्योंकि हमें पानी ग्रेवी नहीं चाहिए, सूखे चने बना करके तैयार करने हैं। तो मैंने चनों को थोड़ा सा वहां ट्रांसफर कर दिया है। तब तक क्या होगा कि हमारे चने भी बनते रहेंगे, हमारी दूसरी तरफ पूड़ियां भी तैयार हो जाएंगी। तो पूड़ियों के लिए पहले से मैंने आटा गूंद करके रख दिया था, क्योंकि जब भी आप पूड़ी बनाए ना, तो ध्यान रखिए आटा कम से कम आप आधे घंटे पहले गूंद करके रख दीजिएगा, तो आपकी पूड़ियां बहुत अच्छी सॉफ्ट बन करके तैयार होंगी। तो इधर हम लोग फटाफट पूड़ी बेल करके और पूड़ी को भी निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी पूड़ी, एक एक पूड़ी मेरी अच्छी फूली बन करके तैयार हो रही है। अगर आपने आटे को अच्छा रेस्ट दिया ना, तो आपकी पूड़ियां भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। इसी तरह आप अपने भोग के प्रसाद को तैयार कीजिए। और अगर आपने इस तरह से भोग के प्रसाद को ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका हलवा और चना कैसा बना। एक बार इस तरह से चने जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मेरे तो थोड़ा भी बचा ही नहीं, सब बच्चों ने इतना ले लेके खाया ना कि मैं क्या बताऊं आपको। देखिए आप चना मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है ना। बस इसी तरह का जब हमारा पानी सूख जाए और चने अच्छे ड्राई हो जाए ना, तो ऊपर से धनिया पत्ती की गार्निश करके और इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब देखिए मेरे भोग का प्रसाद पूरा बन करके तैयार हो गया। तो सभी में मैंने थोड़ी थोड़ी तुलसी की पत्तियां डाल दी है। और अगर इस क्वांटिटी में आप बना रहे हो ना, तो बिल्कुल मैंने जो प्रोसीजर बताया आपको, इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, तो बहुत जल्दी आपका बन करके तैयार हो जाता है। मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटे में बन करके तैयार हो गया था। देखिए हमारा भोग का प्रसाद बन के तैयार है। अब चलिए अपने बच्चों को खिला के आते हैं। अब देखिए पहले हम ये अपने माता के लिए भोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बच्चे के पास चलते हैं खिलाने के लिए। तो मेरे यहाँ बगल में एक आंगनवाड़ी स्कूल है, वहाँ पे ना बच्चे, छोटे बच्चे, वहाँ पे जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, उनको वहीं पे पढ़ाते भी हैं, फिर दोपहर का खाना भी खिलाते हैं। तो मैं लगभग अक्सर वहां जा करके बच्चों को वैसे तो मैं देती रहती हूँ कुछ, लेकिन नवरात्रि में जरूर इन बच्चों को मैं कन्या भोग का जो प्रसाद होता है ना, मैं इन बच्चों को जरूर खिलाती हूँ। तो इतनी मुझे खुशी मिलती है ना, मैं क्या बताऊँ। बच्चे इतना अच्छे से बार बार ले लेके खाते हैं, मन को इतनी संतुष्टि मिलती है ना कि मैंने जो बनाया, मैंने जो मेहनत की, वो भगवान तक पहुंच गई। क्योंकि जब छोटे बच्चे उसको अच्छे से खुशी से खाते हैं ना, तो बहुत अच्छी मन को खुशी मिलती है। तो आप भी इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अपने जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जिसने मन से खाया वही भोजन तृप्त हुआ, वही भोजन अच्छा हुआ, भगवान तक पहुंच गया। नहीं तो क्या होता है ना कि छोटे बच्चे जो कि अपने घर के आसपास के बच्चे होते हैं, उनको इतना संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वो लगभग पेट से पूरे फुल होते हैं। तो एक बार इस तरह से जा करके गरीब के बच्चों को जरूर खिलाइएगा, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।